शमशान घाट की तरफ से ऐसी आवाज आई जैसे कोई अपनी नाक अपने हाथों की उंगलियों से कसकर दबाकर बोल रहा हो। सुनकर समी समझ जाता है कि ये भूत की आवाज है, क्योंकि उसने किसी से सुना था कि भूत प्रेत नाक से बोलते हैं। इसलिए वो मिठाई का डिब्बा महादेव के मंदिर के पास रखकर और तेज चिल्लाकर बोला कि मैंने मिठाई महादेव के मंदिर के आगे बने पत्थर के चबूतरे पर रख दी है, यहाँ से उठाकर मिठाई खा लेना। और खुद ये बात कहकर रेल की पटरी के किनारे किनारे उस तरफ तेज तेज चलना शुरू कर देता है जिस तरफ उसका ननिहाल था। और जब से वो रास्ता भटका था उसे बार बार ये महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मामा के गांव से शमशान घाट से बहुत दूर पहुंचने के बाद समी रेल की पटरी से थोड़ा दूर बैठकर सुस्ताता है और उसे अचानक याद आता है कि जब उसकी ड्यूटी अस्पताल की इमरजेंसी में थी तो एक रात जवान महिला जो 90% जली हुई थी, पुलिस वाले इलाज के लिए महिला को हमारे अस्पताल की इमरजेंसी में लाए थे। उस महिला के पति ने उस महिला के चाल चलन पर शक करने की वजह से उस महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की थी और उस महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। पुलिस केस होने की वजह से महिला की लाश पूरी रात अस्पताल में रखी रही थी। तब हमारे अस्पताल के ईसीजी टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के बीच बहस छिड़ गई थी कि भूत होते हैं या नहीं, क्योंकि नर्स कह रही थी ये महिला बिना मौत के मरी है, इसलिए इसकी आत्मा भटकेगी और ये अगर चुड़ैल बन गई तो अपने पति को परेशान करेगी, क्योंकि इसके पति ने ही इसकी हत्या की है। लेकिन ईसीजी टेक्नीशियन मानने के लिए तैयार नहीं था। तब उन दोनों की आपस में बातें सुनकर इमरजेंसी का 50-55 वर्ष का सिक्योरिटी गार्ड ने वहां आकर ईसीजी टेक्नीशियन से कहा था कि अगर सर आपको भूत प्रेत चुड़ैल पर विश्वास नहीं है तो सुनसान रेल की पटरी के किनारे रात के 12 से 3 बजे के बीच में 2-3 किलोमीटर अकेले घूमो, फिर आपको जरूर बुरी आत्माओं के दर्शन हो जाएंगे। ये बात याद करते ही समी का दिल तेज तेज धड़कने लगता है और उसे ठंड ऐसे महसूस होती है जैसे वो हिमालय पर्वत के शिखर पर हो। इसलिए वो अमावस्या की अंधेरी रात में रेल की पटरी के किनारे लगी हुई कीकारों, लाल छोटे बेरों और दूसरी कांटेदार झाड़ियों से अपना जबरदस्ती रास्ता बनाते हुए गन्ने के खेत में घुस जाता है और कांटेदार झाड़ियों के बीच से निकलते समय उसके हाथ मुंह भी नुकीले कांटों से छिल जाते हैं। अंधेरे में गन्ने के खेत में वो किसी चीज से टकराकर गन्ने के खेत में गिर जाता है। जिस चीज से समी टकराता है वो एक मरा हुआ गीदड़ था, इसलिए जीभ गन्ने के बीच में फंसने के कारण उसकी तड़प तड़प कर वहीं मौत हो गई थी। समी उस मरे हुए गीदड़ की जीभ गन्ने से निकालकर गीदड़ की लाश को गन्ने के खेत के पास ही गहरा गड्ढा खोदकर दफना देता है। तभी समी को पान के पत्तों की सुगंध ने अपने आसपास तेज महसूस होने लगती है, जैसे कि उसी के आसपास ही बहुत से पान के पौधों का तालाब हो। वो चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखता है तो उसे दूर सर्दी के मौसम में एक आदमी सफेद धोती कुर्ते में और दूसरा सिर्फ लाल धोती कुर्ते में दिखाई देता है। लेकिन समी समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों रात के 1 बजे पान के तालाब के पास क्या कर रहे हैं। और जब समी उनके करीब आकर देखता है तो वो दोनों समी को साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। समी उन दोनों व्यक्तियों की अजीबोगरीब हरकत देखकर उनके पास जाने की जगह पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ये इंसान है या भूत प्रेत। इसलिए समी झाड़ियों के पीछे छिपकर दोनों व्यक्तियों पर नजर रखता है और जब जैसे ही जुगनुओं की झुंड की तेज रोशनी होती है तो समी को सफेद धोती कुर्ते पहने आदमी के पैर उल्टे दिखाई देते हैं। और जब वह दूसरे आदमी के पैर भी ध्यान से देखता है तो उसके भी दोनों पैर उल्टे थे। और जब उन दोनों भूतों को महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई इंसान है तो वो समी को ढूंढते हुए समी की तरफ ही आने लगते हैं। समी दोनों भूतों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तुरंत अपनी जैकेट की जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालकर एक सिगरेट जला लेता है और दोनों भूत समी के हाथ में जलती हुई सिगरेट की आग देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बंजारन चुड़ैल ने हमें जिंदा जला दिया, बंजारन चुड़ैल ने हमें जिंदा जला दिया। और चिल्लाते चिल्लाते पान के तालाब में कूद जाते हैं। समी पीछे मुड़कर देखे बिना वहाँ से सरपट भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये भी पता था किसी शमशान घाट से अंतिम संस्कार करके आने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना उस मृत व्यक्ति या दूसरी आत्माएं आपके घर तक आपके पीछे आ सकती हैं। इसलिए घर आने के बाद स्नान करने के बाद कपड़े भी बदलने चाहिए। और जब एक लड़की उसे रुकने के लिए कहती है तो वो ये जानते हुए भी रुक जाता है कि भूत प्रेत चुड़ैल सिर्फ 3 बार रुकने के लिए कहते हैं, चौथी बार नहीं। लेकिन उस लड़की की आवाज इतनी मधुर और प्रेम भरी थी कि समी मजबूर होकर रुक जाता है।